सो टे का मो लो, टाइम रिलेटेड कोई भी वर्ड हो सकता है कि कल, आज, सुबह, सर्दियों में, गर्मियों में, इवनिंग में, अगले साल, 5 साल बाद, ऐसे टाइम से रिलेटेड कोई भी वर्ड होगा उसको सेंटेंस में कारण, मोड और प्लेस से प्रायोरिटी देंगे। कभी कोई बोलता है कि मैं शाम को आ रहा हूं, तो शाम को तुमसे मिलने आ रहा हूं, तो शाम को टाइम है, मिलने कारण है, तो टाइम को पहले दे देंगे प्रायोरिटी। कोई बोले अपन कल जयपुर चलते हैं, तो कल और जयपुर, तो कल वर्ड जो है वो जयपुर वर्ड से पहले आएगा, और टाइम को तो बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। आपको बहुत बार तो ऐसे देखने को मिलेगा कि जो टाइम वर्ड है, टाइम एडवर्ब, टाइम रिलेटेड कोई भी वर्ड, उसको कई लोग तो सब्जेक्ट से भी पहले ले आते हैं, और सब्जेक्ट को उसके चक्कर में थर्ड पोजीशन पे जाना पड़ जाता है, क्योंकि आदमी ये जानना चाहता है कब, राइट? जानना तो अपन सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन बहुत बार ये अपने पे भी डिपेंड करता है कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम। ठीक है ना? कौन करेगा, कभी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज, मोदी जी करेंगे, हाँ हो सकता है, तो एयर जिसको इंपॉर्टेंस देते हैं उसको पहले ले आते हैं। मैं करूंगा, कब, बहुत जल्द, क्यों, कंपनी के लिए, कैसे, डिसिप्लिन और सिस्टम्स हैं। तो हर बार जैसे मान लो बोलो कि हम सुबह जर्मन पढ़ते हैं, तो मॉर्गन लर्नन वियर डॉइच। अब चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वी आर लर्नन मॉर्गन्स डॉइच, वी आर लर्नन मॉर्गन्स का मतलब है डेली, सुबह सुबह, डॉइच। ये टाइम रिलेटेड वर्ड है ना, इसको हम पहले भी ला सकते हैं, मॉर्गन्स लर्नन वियर डॉइच। तो टाइम रिलेटेड वर्ड को प्रायोरिटी दी जाती है अक्सर। सर इंग्लिश सेंटेंस इसके अलग आएगा कि नहीं? वही अलग अलग है। हम पढ़ते हैं सुबह, रोज सुबह जर्मन, और 2 बार हम, बात तो वही है, सुबह जर्मन पढ़ते हैं। नहीं, बात तो वही सेंटेंस की, बात तो वही है। जैसे हम रोज सुबह सुबह जर्मन पढ़ते हैं, हम सुबह सुबह रोज जर्मन पढ़ते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेंस भी वही है। ठीक है, कोई चीज को इंपॉर्टेंस देने के लिए पहले लिख रहे हैं। अब कहने को कोई लोग ये भी इसको कह सकते हैं, सुबह सुबह पढ़ते हैं हम जर्मन। कोई कहने को ये भी कह सकता है कि भाई आप प्रायोरिटी दे रहे हो टाइम को, तो बोलने में भी वैसे ही जोश दिखाओ, सुबह सुबह पढ़ते हैं जर्मन हम सुबह सुबह जर्मन पढ़ते हैं। गाड़ी से आ रहा हूं मैं दिल्ली गाड़ी से आ रहा हूं, आज आ रहा हूं मैं दिल्ली गाड़ी से, आज आ रहा हूं। कहीं वो डिपेंड करता है कि आदमी क्या सुनना चाहता है, उस चीज पे हम लोग फोकस कर देते हैं। दिल्ली कौन आ रहा है आप में से? मैं आ रहा हूं दिल्ली, तो मैं को इंपॉर्टेंस दे दिया। कार से आ रहा हूं दिल्ली, अच्छा कार से आ रहे हो तो मैं भी चलता हूं। तो कोई आदमी कैसे का जवाब ढूंढ रहा है, तो हम कैसे का जवाब पहले दे सकते हैं, तो सुनने वालों को तसल्ली मिलती है कि यही सुनना था मुझे। ठीक है, बाकी अल्टीमेटली बात वही है, आप कैसे ही बोलो इसको। ठीक है, मैं कल कार से दिल्ली जा रहा हूं, क्या बनेगा ये सेंटेंस? यस, तो इसमें एक तो टाइम था एलिमेंट हमारे पास, फिर हाउ का एलिमेंट था कैसे, और फिर कहाँ का एलिमेंट था, कहाँ, दिल्ली। तो ये अब हमने प्लेस को बाद में लिया। ठीक है, यही है बस टेको मोला, टेको मोलो। इसको ऐसे मॉर्गन पहले ला सकते हैं, ला सकते हैं, तो ऐसे लिख दो, मोर्गन फारेश, मॉर्गन फारेश
दोनों ही सही रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। आपको ये याद रह जाएगा, ये बड़ी बात है। लोग सोचते हैं कि भाई A1 में तो ये चीज ही याद रह जाए, हो गया काम, याद रह गई तो आपको डन है मामला। लोग इस चीज को समझने में A1 A2 B1 निकाल देते हैं। तो सिंपल सी बातें हैं, एक एक करके पॉइंट जोड़ते चलेंगे, हो गया काम। नाउ आई विल कम टू द बुक। सर एक सेंटेंस सर, मैं अब कभी नहीं आऊंगा। मैं अब कभी नहीं आऊंगा, इसको मैं नी, अब कभी नहीं आऊंगा। नी बोल दिया, नेवर। आप भी तो लगा सकते हैं। लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ से- आज से, अब से। आज से जोड़ना चाह रहे हो। हाँ। अब यस्ट, अब यस्ट, अब एक प्रीपोजिशन सिखाई थी आपको डाटियों में, याद करो तो। अब यस्ट, नहीं ये तो नहीं होता है। नहीं बताए सर, आप भी बताए थे केवल। तो आप ही तो बताया है। हाँ, ये यस तो आपने नहीं। यस्ट तो वर्ड है। अब होइटे, अब यस्ट, अब मॉर्गन, ये तो वर्ड है, ये तो रोज नए आएंगे। हाँ, ये नहीं। यस्ट का मतलब है नाउ, तो इसके बाद तो कुछ भी लगा दो। अब से नहीं आऊंगा, आज रात से नहीं आऊंगा, कल से नहीं आऊंगा, अगले महीने से नहीं आऊंगा, ये तो वर्ड है, शब्द। टाइम से कोई तो टाइम दोगे, कब से? आदमी जानना चाहता है कब से नहीं आओगे, मैं कल से नहीं आऊंगा। सो अब यस्ट का मतलब है अब से नहीं आऊंगा। अब मॉर्गन का मतलब है कल से नहीं आऊंगा। अब जोमर का मतलब है इस समर से नहीं आऊंगा। अब नेक्स्टम यार का मतलब है अगले साल से नहीं आऊंगा। को मैं इश नेक्स्ट और नी का मतलब है नेवर। हो गया। अब की बात तो टाइम एलिमेंट लगाना है ना। क्लियर? कोई भी टाइम एलिमेंट लग सकता है। समर, गर्मियों से नहीं आऊंगा मैं। नेक्स्ट टर्म यार मतलब अगले साल से नहीं आऊंगा। यहां पे कुछ भी लगा सकते हो। अब आबिंड, शाम से। आपके बाद में कोई भी टाइम वर्ड लगा सकते हैं। यस। आनंद, समझ में आ गया? टेका मोलो, सिंपल इतनी बात है, इसमें और कुछ है ही नहीं। जस्ट नाउ अभी सिचुएशन। अब मॉर्गन मीन्स फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। मॉर्गन इज टुमारो, कल से हो गया। अब होइटे टुडे ऑनवर्ड्स। अब यूबर मॉर्गन वर्ड लिखवाए थे ना, डे आफ्टर टुमारो ऑनवर्ड्स, परसों से, कल से। मॉर्गन इज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से। सो ये सिंपल सिंपल एक्सप्रेशन हम लोग कर रहे थे, ये वाले कि क्योंटन कुड यू प्लीज, ये डायलॉग्स। एंशुल्डिगुंग, यही तो किया था हमने। वी möchten bitte zahlen, हम पे करना चाहते हैं। ये काउंटिंग आ गई। हाँ, तो काउंटिंग का वो भी था उनको। हाँ, ये आपने लिखे, यस सर। ग्रुप में डाल दिया, फोटो खींच के डाल दो तुरंत। ये वाला जो था ना, 17 को क्या कहेंगे? 13 सुबह का ट्राई करो। द्राइटसेन, द्राइटसेन। ओके आनंद, 3 को
द्राई रामोतार 703 जीवन 100 द्राई जीवन 100 द्राई ओके 81 मनीष 81 आशीष बिल्कुल सही है दिमाग में है वो विकास 119 109 ओके सिंह 125 देखो उल्टा बोल रहा है 125 शुभिका 12 yes okay आनंद 422 422 विकास 112 12 रामोतार 680 जैक्स 100 एक्सिस ओके रामोतारी बोलेगा अभी 3-4 गड़बड़ करता है ये 25 फ्रंट स्वांशिश इधर वाला पहले आता है इधर वाला 91 फ्रंट ओके काउंटिंग सुना दो 25 तक 0 से 25 जोर से नुल नहीं नुल नुल ओके अचानक से घबरा गए आप द्राइसन जैक्सन के बाद में जिप्सन 21 के बाद में 22 23 हो गया विकास 25 से 1 उल्टा सुना दो 0 परफेक्ट जे गुड मनीष 100 से 90 98 जीवन 99 हो गया ओके या 1 to 10 1 to 10 मतलब एक से लेके 10 तक 0 1 2 4 5 6 जीवन 9 ओके शुभिका 10 से 1 उल्टा सुनाओ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 परफेक्ट आनंद 35 से 25 हाँ 35 29 20
122, die 122, 26, 24. ओके, सो स्वांसिश और द्राइसिश को अच्छे से नहीं बोल रहे, बोलो स्वांसिश, सब लोग बोलो स्वांसिश, 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 द्राइसिश, स्वांसिश, द्राइसिश, फियसिश, फ्यूमसिश, यसिश, जिप्सिश, आक्सिश, नॉइनसिश, 100, 100, 100, 9000, 10,000, 100,000, 10,000, 100,000, 100,000 मतलब 1 लाख, 100,000, 500,000, 500,000, 900,000, 1 million, 1 million मतलब 10 लाख. ओके, सो काउंटिंग रिवाइज करके रखना है. ऐसे नहीं हो कि कोई बोले कि इसने A1 कर लिया और इसको काउंटिंग नहीं आती, टीचर कौन है पकड़ो उसको. ये नहीं हो जाए, राइट. टिप्स पे रहनी चाहिए बेसिक चीजें. मुझे पकड़ाओगे क्या? मैं तो चाहता हूं कि तुम लोग जर्मन बोलते हुए पकड़े जाओ कहीं. ओके, wir möchten bitte zahlen, इसका मतलब है we would like to pay. मुडाल वर्ब की हमने बात करी थी. सारी चीजें जो भी सीखी है ना सब इसमें वापस आने वाली है. wir möchten bitte zahlen. सो म्योस्टन तो मुडाल वर्ब है और मुडाल वर्ब का रूल है सेकंड पोजीशन पे मुडाल वर्ब आती है और सेंटेंस में फर्स्ट पोजीशन पे सब्जेक्ट मान लो और लास्ट में मैन वर्ब. जो भी मैन वर्ब है वो लास्ट में आती है. आज तो ठीक कर दिया था इसको, फिर भी ऐसे क्लीन किया था इसको, मानता नहीं है. इसका सर स्टोरेज इतना ही है. अच्छा है, नहीं फिर भी इसमें एकदम से क्लीन कर दूंगा. फिर आज मैं कल काफी क्लीन किया था इसको. ओके, wir möchten bitte zahlen. मुडाल वर्ब में मैन वर्ब लास्ट में आती है तो इसमें zahlen ये लास्ट में आई है. wir möchten bitte zahlen. we would like to pay please. हमको पे करना है. पे क्यों करना है? क्योंकि हमने खा पी लिया. अब जाना है तो पे करके तो जाएंगे, चुपके से तो जा नहीं सकते, जाना भी नहीं है. सो इसने जैसे ही बोला हमको पे करना है तो जर्मनी में ट्रेंड है जो भी वेटर होता है वो ये जरूर पूछता है कि एक साथ पे करोगे कि अलग अलग पे करोगे, ताकि वो कंफर्टेबल फील करें. कई बार फ्रेंड्स लोग आते हैं, भाई पे कौन करेगा? तो जब वो पूछ ही रहा है कि अलग अलग करोगे क्या, तो इजी है कहना हाँ अलग अलग करेंगे. सो zusammen oder getrennt, zusammen oder getrennt. zusammen का मतलब है टुगेदर, getrennt का मतलब है सेपरेटली, अलग अलग. zusammen oder getrennt. जैसे ही इसने ये पूछा इधर से जवाब आया zusammen bitte, together please. एक साथ ही करेंगे, अलग अलग क्यों करेंगे भाई? फिर उसने बोला अच्छा तो बता देता हूं एक साथ ही करोगे तो. स्वाई वासा, 2 तो पानी लिए थे आपने. स्वाई वासर, स्वाई काफे. स्वाई वासर, स्वाई काफे, ये तो 2 पानी की बोतल ली जिनको इन गिलास में पिया, बोतल लेके गिलास में पिया और उसके साथ 2 कॉफी है. सो zwei Wasser und 2 Kaffee. Das macht 8,60. भाई आपके 8 € 60 हो गए. तो 8 कोमा को कोमा ही पढ़ते हैं. 8,60 €. हाँ 8,60 €. कोई इसको ऐसे भी पढ़ सकता है 8,60. या तो यूरो को लास्ट में ऐसा कैसा ही बोल दो €. 8,60 €. या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 8,60. 8,60. जैक्सिस सेंट, अपने 100 पैसे होते हैं वैसे ही वहां भी सेंट 100 सेंट होते हैं और 100 सेंट का मिलके 1 यूरो बनता है. जैसे ही उसने बताया हिसाब, इसने बोला बिट है. बिट है मतलब ये लीजिए. बिटे का मतलब नॉर्मली तो प्लीज होता है. डिक्शनरी में बिटे के बहुत सारे मीनिंग निकलेंगे आपको. इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब निकल गया हियर यू आर, ये लीजिए. उसने बोला डंके, auf Wiedersehen,
थैंक यू, सी यू अगेन, फिर आना चाय पीने, ठीक है। ये ये जो डायलॉग है ये बार बार प्रैक्टिकल डायलॉग डे टू डे लाइफ में काम में आने वाला है, हर कोई चाय तो पीता ही है, तो यहाँ पे उसी डायलॉग की वापस प्रैक्टिस करनी है। कौन करेगा? 2 लोग करेंगे, मे बी विकास और सिंह। या den dialogue mit verschiedenen Partner। फर्सीडिनन पार्टनर मतलब अलग अलग पार्टनर्स के साथ में डिफरेंट। सो स्टार्ट करो, पढ़ो इसको। सालन को केवल सालन मत बोलना, वैसे बोलना है Ich möchte bitte zahlen या wir möchten bitte zahlen, वो का वही डायलॉग बोलना है एक बार तो आपको। यहाँ से मोख्टन नहीं, म्योस्टन। Zusammen oder getrennt? बेटा एक साथ ही करेंगे। Zwei Wasser und zwei Kaffee, das macht 8 bitte। Danke, auf Wiedersehen। Auf Wiedersehen। अब देखो यहाँ पे ये 8 यूरो जेस्टिस हुए हैं, 2 पानी के और 2 कॉफी के। तो हम लोग एक बार इसमें चेक करते हैं। इसके साथ फिर आप खाली टाइम में अलग अलग थोड़ी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। 2 पानी लिए उन्होंने, 2 ली कॉफी, तो 2 कॉफी के कितने हो गए? 2 यूरो, 2 के 2 20 440 हो गए ना। हाँ। तो दोनों के मिला के 440 तो ये हो गए। और वासर, मिनरल वासर 210, तो 420 इसके हो गए। 440 और 420 860 स्वाई यूरो सेन स्वाई, इसलिए तो वहां पे 860 आ गया ना, तो मतलब वहां से स्वाई कोमा सेन यूरो ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर स्वाई यूरो सेन 8 कोमा जैक्सिस यूरो या 8 यूरो जैक्सिस बोल सकते हैं ना ऐसे। अभी कितना हुआ वो वहां से जोड़ के ही बोल रहा है ये। तो ये डायलॉग एक बार आप वापस इसको देख लो, क्योंकि मैं यहां से तो हटा दूंगा और आपको वहां ले चलूंगा। एक बार देख लो इसको। Wir möchten bitte zahlen, zusammen oder getrennt, zusammen bitte, getrennt bitte। ट्राई करेंगे। आनंद, आनंद और विकास ट्राई करेंगे एक बार। डायलॉग बोलो। विकास यू कैन स्टार्ट। Wir möchten Sie bezahlen। जी नहीं, Wir möchten bitte zahlen। wir möchten bitte zahlen। या आनंद? Getrennt bitte। सुजामन ऑर्डर गेट्रेंट Getrennt bitte। नहीं, ये आपको बोलना था। इसने तो ये बोल दिया वी म्योस्टन। देखो इसका मतलब ही है, एरो क्या कह रहा है कि एक जने ने ये बोला तो एक ने ये बोल दिया तो दूसरा ये जवाब देगा, फिर दूसरा वाला जवाब देके ये पूछ रहा है, बता रहा है ये तो कि मैं ये करूंगा। इसने पूछा इधर जवाब दिया, हाँ, फिर ठीक है। वी म्योस्टन बिटे सालन, हम पे करना चाहते हैं, तो इसने बोला सुजामन ऑर्डर गेट्रेंट, फिर उन्होंने जवाब दिया कि सुजामन बिटे, एक साथ देंगे। फिर उसने बताया, तो इसने बताया कि आपने ये ली थी, ये ली थी, ये ली थी, 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का मतलब है आपका हो गया 10 मार्क्स। इट मेक्स इतने यूरो, जोड़ के ही तो बताएगा, सबको उतना ही थोड़ी बताएगा। दोनों यही वर्ब होती है, टू डू टू मेक। हाँ, टू डू टू मेक। तो ये जोड़ा उसने कि इतना इतना हो गया। 10 स्वाई कापुशिनो, ड्राई ओरांगनजाफ्ट, फियर काफेज, सुम्बा स्पिल, फॉर एग्जाम्पल। स्वाई वासर,
जो भी 2 चीजें ली है वो बोल के फिर बोलेगा 10 मार्क यूरो, इतने हो गए आपके यूरो। फिर वो कहेगा बिट है, हेलो फिर डंक है, और लास्ट में आप वीडियो यहाँ भी वही लिखा हुआ है, वही तो है सब जगह। ओके, देन कौन करेंगे सेम डायलॉग? ट्राई करेंगे? यस, मनीष एंड सिंह। चिंता मत करो, सही जा रहा है, कॉन्फिडेंस रखो। वी एम बिटे सालन, बिटे लास्ट में लेने की बजाय हम लोग लास्ट में वर्ब ले लेंगे, क्योंकि मोडाल वर्ब में वर्ब लास्ट में आती है। वी एम बिटे सालन। मनीष करना क्या, पढ़ना है उसको। सुजामन ऑर्डर, सुजामन ऑर्डर गेट्रेंट। पूछ रहा है कि एक साथ दोगे या अलग अलग पैसे दोगे? Zwei Cola, zwei Wasser, zwei Cappuccino, 3 Cola und 4 Kaffee. Das macht 9 Euro. bitte. Danke, auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. देखो आप चिंता करो ही मत। सुजामन ऑर्डर गेट्रेंट यहाँ भी लिखा हुआ है, पूरा डायलॉग तो लिखा हुआ है। मैं म्यूस्टन बिटे सालन, सालन की जगह आपको बोलना इस म्यूस्टन बिटे सालन। अकेला ही है तब तो सुजामन गेट्रेंट की बात ही नहीं है, खुद ही खाया तो खुद ही देगा, राइट। लेकिन वियर वाले में ये सवाल बनता है कि हम लोग अलग अलग देंगे कि एक साथ देंगे। 10 मार्क्स इतना हो गया, और फिर डंक है, auf Wiedersehen, थैंक यू। ओके, यस शुभिका आनंद, एक बार ट्राई करो ये डायलॉग। शुभिका विल स्टार्ट। Wer macht denn mit den Sonne? Zusammen oder getrennt? Zusammen bitte. Ein Cola, zwei Cola, 3 Wasser, 4 Cappuccino, Cappuccino, das macht 10 Euro. Euro, Euro. Bitte. bitte, Auf Wiedersehen. danke, auf Wiedersehen। हो गया? बताओ टफ है क्या? No, sir. Deutsch ist I'm fine. Deutsch ist einfach। यही तो करना है अपन को। करना क्या है, यहाँ पे जो लिखे हुए वर्ड्स हैं उनको समझना है और उससे डायलॉग बनाना है। क्लियर? बोल के देखने से होगा। एक बार ट्राई करो मनीष, और आप करो एक बार ट्राई। स्टार्ट। वियर बोल दो, नहीं तो सुजामन गेट्रेंट नहीं हो पाएगा। वियर इसको नहीं बोलने दे रहा, आप इसको समझो। आप, मैं अगर ये बोलूंगा कि मुझे पे करना है, तो फिर वो डायरेक्ट ही बोलेगा, फिर ये सुजामन गेट्रेंट वाला हट जाएगा। Yes, sir. वो बंदा अगर बोलता है कि मुझे पे करना है, तो वो सीधा ही बता देगा कि तुमने 2 कोला लिए हैं और 3 वासर लिए हैं, और फिर इतने रुपए हो गए, तो बेटे यहाँ पे बता खत्म हो जाएगी। ज्यादा लोग होंगे तब भी आएगा का मतलब अलग 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 एक साथ पे करोगे कि अलग अलग करोगे? 4 जने बैठे हो यहाँ पे बेंच पे, मतलब एक साथ, और गेट्रेंट मतलब अलग अलग। ये जर्मनी में ट्रेंड है कि स्टूडेंट्स जनरली बैठते हैं साथ में, और इतने पैसे होते नहीं कि सबका पे करें। अपने यहाँ तो बुरा और मान जाए साथ में, अगर किसी को आपने कि लेके क्यों आया, फिर चाय के पैसे नहीं है तेरे पास, है ना, अपने तो उल्टा पड़ जाता है मामला। बट वहाँ पे अलग ट्रेंड है भाई, हम थोड़े ओपन भी रहते हैं इस मामले में। मैं करूँगा तेरे, ना, हमको दूसरे के पे करने में भी खुशी होती है, अलग रहता है कि हाँ मैं करूँगा आज तक ऐसे। सो कुल मिला के ये बात है। बोलना एक बार, आप नहीं भी बोलोगे मैं तो आगे बढ़ूंगा। बोलोगे तभी तो। ट्राई करो एक बार।
Suzamen. Oder Wegrenn. Zwei Wasser und zwei Kaffee. Das macht 8, बिटर und danke auf Wiedersehen. हो गया। बोल बोल के देखना है घर पे भी। ये लांडस्कुंड है, जनरल इंफॉर्मेशन। मनीष, ट्राई दिस। There Euro ist offizielles सालुंग्समिटल। Zahlungsmittel in London. ओके, सो देखो यहाँ पे हम लोग कुछ तो इंफॉर्मेशन सीखने वाले हैं कि जर्मनी में यूरो चलता है, तो क्या जर्मनी में ही चलता है? और भी कंट्रीज में चलता है? कितने कंट्रीज में चलता है? हाँ, 19 कंट्रीज में चलता है। शाबाश, 19 कंट्रीज में चलता है। और यूरो जोन एक जगह है, एक क्या जगह है, यूरो जोन उस पूरे एरिया को बोलते हैं जहाँ जहाँ यूरो चलता है। और यूरोपियन यूनियन उन कंट्रीज को बोलते हैं, यूरोप के जिन कंट्रीज ने साथ में अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का प्रॉमिस किया है, एक दूसरे को हेल्प करने का प्रॉमिस किया है। और यूरोप जो है पूरे यूरोप को बोलते हैं। फर्क है ना तीनों में? पता है आपको ये बात? नहीं पता है तो मैं आपको दिखाऊंगा, दिमाग में परमानेंट फिट हो जाएगा। यूरोजोन, यूरोपियन यूनियन और यूरोप, ये तो हो गया यूरोप। यूरोप में कितने कंट्री हैं? लगभग 50 कंट्री है यूरोप में। तो यूरोप में तो पूरा यूरोप ही आ गया। फॉर एग्जाम्पल पूरा यूरोप आ गया, पूरा यूरोप, जिसमें रशिया वगैरह सब आ गए यूरोप में। तो और ईयू जब बोलते हैं, ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन। ईयू में कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज हैं, लेकिन पूरा यूरोप नहीं है ईयू में। कंट्रीज, ये देखो मैप पूरा नहीं हो रहा ना। ईयू में ये पर्टिकुलर कंट्रीज हैं 27। मिलते जुलते से ही होते हैं। अब देखो ये आया, मैंने मैप निकाला यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन का मैप है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। सो इसमें जो भी लाटविया, साइप्रस, जो भी कंट्रीज हैं, 27 कंट्रीज हैं। ये कौन से हुए? ईयू कंट्री, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय यूनियन। और ये पूरा यूरोपा है। यूरोप में तो जो भी वहां पे लोकेटेड है पूरे यूरोप महाद्वीप में, जिसमें रशिया भी है, जिसमें ये सारे कंट्रीज हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन में सारे नहीं है। यूरोपियन यूनियन में तो 50 में से 27 ही आए। अब 27 के 27 भी नहीं माने कि यूरो चला ले हम, 19 ही माने। बाकी बोले नहीं, हमारी करेंसी अलग ही रखेंगे हम लोग। अब देखते हैं यूरो जोन किसको बोलते हैं। यूरो जोन में वो कंट्री है जहां पे यूरो चलता है। अब देखो यूरो जोन में लिस्ट ऑफ द कंट्रीज जहां पे यूरो चलता है, लिस्ट भी दे रखी होगी कहीं तो। लिस्ट ऑफ द कंट्रीज, ये तो पूरी यूरोपियन यूनियन की है। ये वाली
ये वाली ये हो सकती है, रुको देखते हैं। यूरो जोन में ओके, इधर लिस्ट दे रखी है शायद, मोमेंट। एकदम प्रॉपर लिस्ट हो तो ठीक रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाता है। वेट, यहाँ पे दे रखी है इन्होंने। शेंगन वीजा, ये शेंगन वाला है। कौन से है 19? लिस्ट शेयर करो ग्रुप में। मोमेंट, this is not the complete list. आएगी खुद ही लिख देता हूँ मैं कि 19 यूरो जोन कंट्रीज लिस्ट आनी चाहिए फिर तो। Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये आ गई, देखो लिस्ट आ गई। यस, ये 19 कंट्रीज हैं जिनमें यूरो चलता है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोर्तुगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, ये 19 कंट्रीज हैं। सो आपको कॉन्फिडेंस से पता रहना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं चले तो क्या है, आप डरते डरते बोलोगे हर बार। सो यूरो जोन में 19 कंट्रीज है। ईयू में, ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं और पूरे यूरोप में 50, राइट। अब इसमें भी आप देखोगे तो हो सकता है कि कई लोग कहें कि इसको पूरे देश का दर्जा है, नहीं है, तो उसमें लगभग 50 कंट्री है यूरोपियन, पूरे यूरोप में। तो तीनों में फर्क है। इसमें 27 कंट्रीज ने मिलकर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का प्रॉमिस किया, आपस में हेल्प करेंगे। यूएन वगैरह में, यूएन क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया के नेशंस का एक जो मेन मंच है, दुनिया जो चलाते हैं मिलके, ठीक है। सो उनको पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ रूल, नियम, कायदे, कानून मानने होते हैं, वैसे ही चलेगी दुनिया। अब कोई बोले कि मैं नहीं मानता, तो बाकी के दो देश कह देते हैं इससे कोई व्यापार नहीं करना, इनके साथ कोई लेन देन नहीं रखना अपन को, तो वो अलग थलग पड़ जाता है कंट्रीज, वो पर्टिकुलर कंट्री। तो इसलिए यूएन से पंगा नहीं लेना चाहता कोई। यूएन से पंगा लेने का मतलब है सब देशों से पंगा लेना। तो यूनाइटेड नेशंस में कोई भी प्रस्ताव लाना है, कोई भी मान लो कानून बनवाना है, अपनी चलवानी है, तो आपको कई सारी कंट्रीज को साथ लेके चलना पड़ता है। चीन का क्यों नहीं है सर? चीन का क्यों नहीं है? क्या नहीं है चीन का? कोरोना का उसमें करने गए थे ना, वहाँ पे जाओ तो जाने क्यों नहीं दिया? चीन और अमेरिका तो बॉस हैं दुनिया के, तो उनकी लॉबिंग इतनी तगड़ी है, वो पूरी दुनिया को सामान बेचते हैं, तो उनके खिलाफ जाने का मतलब है जो भी अप्रूवल होता है, जो टॉप लेवल की कंट्री है वो अप्रूव करती है, उसमें Ex- अमेरिका, चाइना आती है।
एक्चुअली 5 सुपर पावर हैं दुनिया में, 5 सुपर पावर, मतलब उनके पास वीटो का अधिकार है। पूरी दुनिया की तो चलेगी चलेगी, लेकिन इन 5 की मेन चलेगी। तो जिसमें रशिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है और चाइना है, ये 5 हैं। अब वो 5 बेस्ट बॉस बैठा है, उसी के खिलाफ जाओगे तो वो खुद का वोट थोड़ी दे देगा अपने पक्ष विपक्ष में ही। तो अमेरिका तो गया था ना सर। अमेरिका तो उन 5 में से ही एक है, उन 5 में से ही एक है। या तो उसको वो 5 में से निकाला जाए तब बात बने, है ना, वो भी करेंगे अपन, ठीक है। अभी तो हम लोग जर्मनी सीखेंगे। सो ये चीज पता चल गई, तीनों चीजें, यूरोप, यूरोपियन एंड यूरोजोन, 3 चीजें हैं, यूरोप, यूरोपियन यूनियन और यूरोजोन। अब यहां पे क्या आएगा, यूरोजोन इज ऑफिशियल सालुंग्समिटल इन वी फीलन लैंडन। यूरो कितने कंट्रीज की है ऑफिशियल करेंसी, सालुंग मिटल का मतलब है करेंसी। इन 19 लैंडन डेर यूरोपेische यूनियन दी लैंडर डेर यूरोजोन sind 9 से नहीं आएगा, दी लैंडर डेर यूरोजोन की यूरोजोन के कंट्रीज 19 है। über 300 Millionen Menschen bezahlen mit dem Euro। दी euro शाइन है, ये बात ही केवल यूरोजोन वाले कंट्रीज की कर रहे हैं, क्योंकि यूरो तो वहीं पे है ऑफिशियल। ऑफिशियल सालुंग मेटल का मतलब है ऑफिशियल करेंसी। दी euro शाइन है, euro शाइन मीन्स यूरो के नोट, शाइन होता है नोट, euro शाइन है। जिन इन आलन लंडन ग्लाइस, इन 19 कंट्रीज में नोट तो चलते हैं सेम। एंड म्यूनसन का मतलब है सिक्के। सर इसका क्या करेंसी? सर ये शालूम का होगा, शालूम करेंसी। सो यूरो के जो नोट है यूरो शाइन है, जिन इन आलन लंडन ग्लाइस सेम है। एंड म्यूनशन त्रागन नाशनल सिंबल है। ओके ये क्या है, डिक्ट डॉट सीसी ना। घर पे जाके भी मान लो कोई वर्ड नहीं आए तो देखना है इसमें, है ना, ऐसे उसमें अटक नहीं जाना है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। यूरो के नोट, आज इसको पूरा खाली करना पड़ेगा। सो 19 कंट्रीज में ये चलते हैं। तो सिक्के तो अपने अपने कंट्रीज के हिसाब से बनते हैं, मतलब अपने अपने कंट्रीज के हिसाब से सिक्कों पे फोटोज रहती हैं। और ये नोट जो हैं सारे यूरोपियन कंट्रीज में, मतलब यूरोपियन जोन के कंट्रीज में, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज तो 50 हैं, यूरोपियन यूनियन, राइट। नोट तो सेम ही चलते होंगे ना सर, कहाँ? सिक्के तो अलग अलग होंगे। रशिया में भी वही चलते हैं क्या? बस एक करेंसी अलग है। सबके अलग अलग नहीं अलग, सर, हाँ। मतलब जिसकी करेंसी सेम है ना, उसमें नोट तो सेम ही चलते होंगे, ये सिक्के अलग उन्नीस चलते देशों होंगे। में तो सेम ही चलते हैं। बस यही बोला है इसमें कि ये ड्रैगन का मतलब, त्रागन का मतलब है कैरी करना, कि नोट के ऊपर, सिक्के के ऊपर सिंबल, उनके नेशनल सिंबल्स रहते हैं। जैसे अपने यहाँ पे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, तो सबके अलग होंगे। राइट, वैसे ये सब कंट्रीज के अपने अपने नेशनल सिंबल्स रहते हैं सिक्कों पे। अब कोई बोले कि इनको मैच कराओ, क्विज है ये, मैच कराओ जी इनको। आयरे इनमें कोई हो सकता है क्या? आयरे, आयरलैंड, आयरलैंड, इरलैंड, मतलब हो गया आ, लिखा हुआ है आयरे। इसके अलावा कोशिश करते हैं ढूंढने की। एस्पाना लिखा है इसमें, एस्पाना स्पानिया, कौन सा हो सकता है? स्पेन, ओके, सो ये कर दूं मैं एस्पाना, से, ओके। देन एक लिखा हुआ है एस्ट, एशलैंड है क्या इसमें? सो कर देते हैं डे, एशलैंड। देन
ये इटली का लगता है, गे, इटालियन। ये वाला एक, ये डॉइचलैंड लग रहा है। यस, जर्मनी का ब्रांडनबुर्गर टोर है ये। सो बे इस्ट डॉइचलैंड, बे इस्ट डॉइचलैंड। देन कौन कौन से बच गए? ए बच गया, एफ बच गया, हा बच गया। ठीक है, तीन ही बचे, 4 बच गए। अब इनमें से एक है नीदरलैंड्स का, एक है ऑस्ट्रिया का, एक है स्लोवेनिया और नीदरलैंड है। ये 4 हैं। तीन ही बचे ना, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और स्लोवेनिया। ओके, इटालियन तो हमने कर दिया ऑलरेडी, है ना? 3 ही बचे हैं। ये तो इटालियन हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा इटली के सिक्के। तो इटली के सिक्के में फिर ये आना चाहिए। अगर मैं इटालियन का इसको बता रहा हूं तो इटली के सिक्के, ऑस्ट्रिया के सिक्के में फिर ये आना चाहिए, नीदरलैंड के में आना चाहिए। एच तो किया ही नहीं अपन ने। स्लोवेनिया, ओके, एक मिनट हम लोग चेक करते हैं। स्लोवेनियन, यूस्ट्राइस, म्यून्स है, म्यूनसन कहाँ के? यूस्ट्राइस, म्यूनसन, यूस्ट्राइस, ऑस्ट्रिया के सिक्के। वो दिखेगा कलरफुल सा, ये देखो ये आगे आया था ना, ये उसमें ऐसा आया था कुछ, तो ऑस्ट्रिया का हो गया ये, इसलिए उसको ऑस्ट्रिया का मान लेंगे अपन। म्यूनशन इटालियन, इटालियन इज इटली, इटालियन। स्पेलिंग गलत लिखी ना, इटालियन तो ढंग से दिखा नहीं रहा है। अब दिखाएगा इटालियन, इटली के दिखाएगा अभी। इसमें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। दिख रहा है क्या आपको वो वाला? कौन सा दिख रहा है? ये वाला, ये रहा इटालियन। सो इटली का हो गया, ये हो गया यूस्ट्राइस, ऑस्ट्रिया का हो गया। देन म्यूनशन, नीदरलैंड, स्पेन, म्यूनसन नीदरलैंड है। मेंशन की सही नहीं है। मैं उमलाउट की जगह ई लिख रहा हूँ, उमलाउट की जगह ई भी लिख सकते हैं। इसमें उमलाउट का ऑप्शन आता नहीं, इसलिए मैं उमलाउट की जगह ई लिख रहा हूँ। सो कहाँ का? नीदरलैंड है, म्यूनशन नीदरलैंड है। नहीं तो म्यूनशन नहीं लगाया क्या? म्यूनशन ही लगाया है, तभी नहीं आ रहा क्या? चश्मे वाला तो है। नीदरलैंड है, भी होता है म्यूनशन का मतलब। नीदरलैंड है। हाँ, आ रहा था क्या ऐसा कुछ? ऐसा कुछ था? ओके, फिर कौन सा बचा? डॉइचलैंड, स्पेन, स्लोवेनियन भी था क्या? स्लोवेनियन, हाँ वो सर। स्लोवेनिया। स्लोवेनियन, स्लोवेनिया के सिक्के, स्लोवेनियन था क्या? ये यही था वो, यही था वो, यही था। यस, ये स्लोवेनिया, ये स्लोवेनिया का शायद कोई राजा वगैरह का कुछ मामला चल रहा है उधर, तो लगा रखा है अपना। सो आपको सिक्का देख के भी थोड़ा समझ में आना चाहिए, ठीक है? ये तो सर बहुत है ना इसमें कंट्री। हाँ है ना, सिक्के तो खूब दे रखे हैं, बट इसमें अपन को जो दे रखा है कोर्स में उसको देख ले, यस सर। तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। ये मैं जानबूझ के आपको दिखा रहा हूं, दिखाने की जरूरत नहीं है ये मुझे,
ताकि यू फील एसोसिएटेड कि कोर्स मेरा जर्मन कोर्स है, सब समझता हूँ इसमें से, इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज इरलैंड, डॉइचलैंड, स्पानियन, एस्पाना लिखा है स्पानियन, एस्टलैंड, नीदरलैंड है, योस्ट्राइश, इटालियन, स्लोवेनियन, स्लोवेनियन, ठीक है। क्लार, ये क्या किया है हमने? यूरो कंट्री के कॉइंस देखो। यूरोप में कितने कंट्रीज हैं? 50 है। यूरोपियन यूनियन में 27। ओके, 27 को जर्मन में क्या कहते हैं? 27 und Eurozone, Eurozone ist 19. Yes. Okay, now. Okay. Now, Anand and Gautam. एक एक सेंटेंस पढ़ो इसको। हेलो मारिना, हेलो मारिना, मारिना das ist Conny, sie ist Deutsch Lehrerin, Conny das ist Marina Alvarez, Alvarez, was möchtet ihr trinken? Cappuccini. Und ein Wasser bitte. Ich komme aus Argentinien, aus Rosario. Cappuccino. Hallo Marina, और कौन हो? अब देखो इसमें हो क्या रहा है, ये एक डायलॉग है, तो हमको करना क्या है, हमको सीक्वेंस जताना है, सेट करना है कि पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा। आपको अपने आप ही फील आएगा कि हाँ यही तो होगा। उसने बोला कोई पर्सन है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है, दो लोगों को आपस में मिला रहा है। जैसे अपन सीधे ही बोलते हैं या तो हेलो विकास, तो विकास मेरे को बोलेगा हेलो देव, राइट। तो ये तो डायरेक्टली दो लोगों का इंटरेक्शन हो गया, हेलो हाय हो गई। लेकिन मैं मान लो विकास को गौतम से मिलाऊं तो मैं बोलूंगा हेलो विकास, das ist गौतम, ऐसे बोलूंगा। पहले मैं हेलो बोल दिया और उसके बाद मैं ऐसे बोलूंगा विकास das ist गौतम। तो इसने यहां पे क्या बोला, हेलो मारीना, तो पहले तो मारीना को हेलो बोल दिया और उसके बाद में मारीना das ist कोनी, ये कोनी है, जिस्ट डॉइच लेहरेरिन, और जो कोनी है वो जर्मन टीचर है, और कोनी das ist मारीना अल्वारेज, ये मारीना अल्वारेज है। तो जैसे ही कोनी से इंट्रोडक्शन कराया तो कोनी ने बोला होगा हेलो मारीना, वोहेर कॉम्स डू। जब इंट्रोडक्शन करा दिया तो डायरेक्ट अब बात कर रही है। देखो कलर भी अलग है यहाँ पे। सो वोहेर कॉम्स डू, कहां से हो तुम, तो जवाब क्या बोलेगा, यस। इसने यहाँ पे बोला कि कहां से हो, तो Ich komme aus Argentinien, aus Rosario, अर्जेंटीनिया के रोजारियो से हूं। और क्या पियोगे तुम लोग, क्या पियोगे तुम लोग, ईयर ट्रिंकन, उसने बोला क्या पियोगे, तो एक ने बोला कापुचिनो, कापुचिनो पीऊंगी, और दूसरे ने बोला मैं भी कापुचिनो पीऊंगी। तो फिर उसने फाइनली ऑर्डर दिया श्वाई कापुचिनी und ein Wasser bitte, इन दोनों के लिए कापुचिनी ले आओ, मेरे लिए पानी ले आओ। लॉजिकल हुआ ना अभी? ओके, अभी हम लोग इस डायलॉग को सीक्वेंस के हिसाब से ही बोलेंगे। शो शुभिका एंड रामोतार। शुभिका यू विल स्टार्ट। Hallo Marina, das ist Conny, sie ist Deutschlehrerin, Conny, das ist Marina Alvarez.
Hallo Marina. Woher kommst du? Ich komme aus Argentinien, aus Rosario. Cappuccino. Cappuccino. फोर्थ नंबर का बोलो। Was Market. Was möchtet ihr trinken? Hier trinken. Cappuccino. बोलो इशाउक। Ich auch. Zwei Cappuccino und ein Wasser bitte. अब देखो ये दो लोग 3 लोगों का डायलॉग बोल रहे हैं तो बात में मजा नहीं आ रहा। अगर तीनों अपना अपना ही बोले तो ये बहुत बढ़िया बात हो जाए। तो आपकी बार अपन इसमें जो जगह है उसकी जगह अपनी जगह का नाम ले। हाँ वो तो चौथी बात है। अभी एक काम करेंगे कि एक पर्सन का तो ये दे देते हैं। ओके अब नंबर याद रहना। सर थोड़ा नीचे हो। आज मोस्ट ये था क्या 4? हाँ ये फिफ्थ था। ये 5 अभी ठीक है। नहीं सर अभी भी गलत है वो। जो हेलो मारीना उसने बोला हेलो मारीना वोहर कम्स डू। तीसरे पे आएगा ये थर्ड है इश्को में आउस अर्जेंटिनियन चौथे पे आएगा वास म्योस्टेट ईयर ट्रिंकन 4 ही किया था ना पहले पांचवे पे बोलेगी कापुचिनो। राइट। ये 5 पे बोलेगा कापुचिनो और 6 पे बोलेगा 5 कापुचिनो 6 पे इशाउक इशाउक 7 पे ये है ठीक है। सो मैं क्या करने वाला हूं ये 3 डायलॉग तो एक पर्सन के हैं याद रखना आप। जिसको मैं बता दूं ये तो उस पर्सन के हो जाएंगे। हेलो 1 से 3 तक 1 से 3 तक। शुरू करो। और ये 2 डायलॉग हैं वो कोई अलग पर्सन के हैं और ये एक अलग पर्सन के हैं। लेकिन अपने नंबर का ध्यान रखना यस सर। ठीक है। ये 5 है इधर 2 और 5 है इसमें ठीक है। अपना अपना ध्यान रखेंगे। चलो विकास तुम स्टार्ट करोगे देन मनीष सेकंड डायलॉग तुम्हारा है और थर्ड गौतम का है। यस Hallo Marina, Marina, das ist Köni, sie ist Deutschlehrerin. Köni, das ist Marina Alvarez. हेलो मारीना और कौन Ich komme aus Argentinien, aus Rosario. Was möchtet ihr trinken? Cappuccino. इशाउक Cappuccino. Ich auch 2 Cappuccino und ein Wasser bitte. ओके समझ गए आप। Yes. ओके जो नहीं समझे वो भी सोच रहे मैं समझ गया। मनीष समझ गए ना। हाँ तो बोला कैसे नहीं इशाउक बोला था सर। कापुशिनो ही बोल दिया। वैसे बात एक ही है कि मान लो इसने बोला कापुशिनो तो इसने भी बोल दिया कापुशिनो तो बात तो वही है। लेकिन बोलना ये था इशाउक कि भाई मैं भी आई टू या मैं भी। सो हो गया। यहाँ पे 3 लोगों का डायलॉग है लेकिन इधर 2 ही लोग हैं। आपकी बार 2 ही लोग हैं। And student. सो आनंद शुभिका आप लोग ये पहला एक पर्सन के हैं तीनों डायलॉग और ये दूसरे पर्सन के हैं डायलॉग। सो हो क्या रहा है इसमें आके बंदा पूछ रहा है कि भाई ये जगह खाली है ना। मतलब कॉफी हाउस में ऑलरेडी जब लोग बैठे रहते हैं तो टेबल पे आप धीरे से जाके बैठना चाहते हो तो अगले को पूछोगे ये सीट खाली तो है ना बैठ जाऊं मैं राइट फॉर्मल तरीके से। सो एंशुल्डिगुंग इस्ट हियर नॉट फ्राई इज दिस प्लेस फ्री। इसका फिक्स एक्सप्रेशन है जवाब देने के लिए या क्लार बिटर seid ihr auch im Deutschkurs या क्लार बिटर हाँ हाँ बैठिए बैठिए कोई दिक्कत नहीं है या क्लार ऑफ कोर्स खाली है। और फिर उसने पूछ लिया खाली है बता के पूछ लिया seid ihr auch im Deutschkurs क्या तुम लोग जर्मन कोर्स में ही हो। seid ihr auch im Deutschkurs
तो जा नहीं यही रहे या Isabel und das ist Carlos Carlos, wir kommen aus कोलंबियन wie heißt du und woher kommst du? क्या कहलाते हो, कहाँ से आए हो? राइट तुम कहाँ से हो। उसने पहले तो अपना बोल दिया कि हम यहाँ से हैं, फिर बोला और तुम बताओ तुम कहाँ से हो, तुम्हारा क्या नाम है। Ich bin Tua Ich komme aus Schweden und wohne just in Berlin। फिर वो बोलता है कि वो ने जस्ट मत बोलो, जे को ये बोलना होता है अपन को। Just in Berlin, was trinkt ihr? क्या पियोगे तुम लोग। क्या काफे und Wasser काफे und वासर हो गया। हो गया। सो इसका जवाब हुआ पहले या क्लार बिटर, दूसरे का आंसर हो गया ऊपर उसने ड्राई, इसने यहाँ पे पूछा तुम कहाँ से हो, नीचे वाला हो गया। इसने पूछा क्या पियोगे, तो फिर उसका हो गया दूसरे के ऊपर वाला लाइए, और फिर ड्राई काफे und zwei Wasser bitte। ओके। सो दो लोगों के डायलॉग हो गए ये। सो शुभिका एंड गौतम यू विल स्टार्ट। Entschuldigung, ist hier noch frei? डरते डरते क्यों बोल रहे हो, जोर से बोलो। Entschuldigung, ist hier noch frei? शुभिका Ja, klar, bitte. Seid ihr auch im Deutschkurs Deutschkurs? Kaffee? या Ja, klar, bitte. ये तो क्लार बिटे तो उसने बोला है। शुरू से करो, दोबारा से शुरू से, डोंट वरी, कूल। Entschuldigung, ist hier noch frei? Ja, klar, bitte. Seid ihr auch im Deutschkurs? Deutschkurs Deutschkurs. Ja, es heißt Isabel Isabel und das ist Carlos. Wir kommen aus Kolumbien. Wie heißt du und woher kommst du? Ich bin Tua. Ich komme aus Schweden und wohne jetzt in Berlin. Was trinken ihr? was trinkt ihr? Wasser? Kaffee und Wasser। Drei Kaffee und zwei Wasser bitte. यस। तो अब की बार हुआ क्या, फाइनली इसने पूछा क्या पियोगे तुम लोग, और इन्होंने बोला काफे und वासर, कॉफी पियेंगे और पानी पियेंगे। ठीक है, तो फिर इसने ऑर्डर कर दिया ड्राई काफे स्वाई वासर बिटे, कॉफी हाउस वाले को बोल दिया जो भी वेटर था वहां पे। समझ में आया ना डायलॉग, पक्का। तो विकास तुम स्टार्ट करो और रामोतार जवाब देगा। Entschuldigung, ist hier noch frei? Ja, klar, bitte. Seien wir aus im Deutschkurs. Ja, ich heiße Isabel und das ist Carlos. Wir kommen aus Kolumbien. Wie heißt du und woher kommst du? Ich bin Tua, ich komme aus Schweden Schweden und seid in Berlin. Was trinkt ihr? Kaffee und Wasser. Drei Kaffee und zwei Wasser, bitte. हो गया। अच्छा फील कर रहे हो, राइट। बोलते ही अच्छा फील करता है आदमी। और इसमें जो रीडिंग के रूल्स एक बार वापस पढ़ो आप। शुरू में जो रीडिंग के रूल्स थे ना, ई आई को आई ई को ई, और ये सो वो YouTube पे है सर, फर्स्ट स्टार्टिंग की क्लास है ना, तो उनको लिंक कर देना, इनको शेयर। ठीक है, इनको शेयर कर देना ताकि उसको देख सकें। अभी कर दो, शेयर कर दो इनको वापस क्लास में, बाकी लोग भी देख लेंगे। अब देखो, अभी तक हमने जो डायलॉग करे हैं ना, वही वापस यहाँ कनेक्ट करते हैं। ये बुक इतनी अच्छी है कि बार बार वही वो चीजें करा। सो मान लो यहाँ पे कोई बोले Entschuldigung ist hier frei, तो क्या जवाब आएगा, आराम से सोचो। क्या ये जगह खाली है? Ja, klar, bitte. बिटे Ja, klar, bitte.
या क्लार बिटे, हाँ खाली है, प्लीज बैठ जाइए। मारिया, मारीना, दस इज कोनी, हेलो कौन? राइट। उसने कोनी से इंट्रोडक्शन कराया तो उसने बोल दिया हेलो कोनी। काफे ऑर्डर टे। काफे ऑर्डर टे, क्या लोगे? टे टे बिटे, चाय लेंगे। जिन जी आओ किम डॉइच कोर्स या इनपुट एवन आ आइंस। क्या तुम भी जर्मन कोर्स में हो? तो उसमें बोला हाँ एवन में है। इस तरह का काफे लग रहा है ना लॉजिकल, यही होगा ना? ओके, सो करो स्टार्ट। मनीष एंड गौतम, या क्लार बेटे, अपन ग्रुप में डाल दिया दोनों के। मारिना दास इज कॉनी। हेलो कौन? काफे और ऑर्डर टे। टी बेटे, टे बिटे, Sind Sie auch im Deutschkurs? या इन कोर्स एवन आ आइंस, या इम कोर्स आ आइंस। इस तरह के काफे आइंस वन को आइंस ही तो बोलेंगे। इशाउक हो गया, समझ आया ना? बोल बोल के देखना है। अब देखो, अभी आप नए नए स्टार्ट करे हो ना, इसलिए आपको ये भी डर लगता है कि मैं बोलूंगा वो गलत ही बोलूंगा। आपके दिमाग में पहले से ही बैठी हुई है गलत ही बोलूंगा। अरे गलत नहीं, तुम सही बोलोगे। बस उन रूल्स को अभी शेयर किए ना, उनको 2 बार 3 बार देख लेना, तुम सही बोलोगे, क्योंकि वो रूल से ही तो बोलोगे, बिल्कुल सही जाएगा। काफे, वासर, लिमोनाड, बियर, मिल्क, ये सारे ड्रिंक्स, ये सारे ड्रिंक्स पीने हमको। हाँ नहीं, मतलब कोला, दिस इज कोको कोला। कोल्ड ड्रिंक। एप्पल जाम। मिल्क। मिल्क, गाय का भी दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ पे। ओरांगन जाफ्ट, ऑरेंज जूस। काफे, कॉफी। क्या वाले कप में जी। ये जिसपे घर से ढूंढ के लाना कि ये क्या, ये क्या, ये सारे वर्ड आ चुके हैं। ठीक है, ये कौन सा क्या हो सकता है? ड्रिंक्स ये दे रखे हैं ऑलरेडी, इनको मैच करा के लाना है। एस्प्रेशो, एस्प्रेशो, हाँ, काफे, कोला, काकाओ, वासर, वाटर, ओरांगन जाफ्ट, मिल्क, वाइन। आपको कौन कौन से में ऐसे लग रहा है कि ये चीज थोड़ी हमारे को समझ में आ जाए तो बेटर है? काकाओ और ये ओके, एस्प्रेशो, काकाओ, ये 2 देख लें अपन। एस्प्रेशो और काकाओ, इन 2 को देखते हैं कि कैसी दिखते हैं ये, ताकि अगली बार दिखते ही पकड़ लें अपन। एस्प्रेशो और काकाओ। एस्प्रेशो, इसके ऊपर कुछ बना हुआ है ये एस्प्रेशो, एम्बिशन स्नेल बिटे। अच्छा, ये इतना धीरे इसलिए है कि इसको मैंने उससे नहीं कर रखा। ओके, कनेक्टेड प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट वन, काकाओ। ओह, एम्बिशन schnell bitte, nicht so langsam. Nicht langsam. Die Studenten warten auf dich. वेट कर रहा है। Was ist dann 2? Kakao. ये तो याद ही है। Kakao. Hallo? Kakao trinken. कौवा। चॉकलेट से बनाते हैं, चॉकलेट वाला ही है।
काकाओ का ही बनता है चॉकलेट ना, काकाओ, एस्प्रेशो, काफे। कॉफी तो जनरली काली पीते हैं जर्मन्स। ये सारे कॉफी के टाइप ऑफ कॉफीज हो गए ये सारे ना। अभी हमने ब्लैक चॉइस, ओके, एस्प्रेशो। फिर एक वर्ड और बार बार आएगा, एस्प्रेशो, कापुचिनो। कापुचिनो आ रहा था ना अभी, स्पेलिंग कापुचिनो, कापुचिनो, कापुचिनो में जनरली ये झागदार। ओके, सो कापुचिनो थोड़ा ऊपर से झाग सा आ गया है ना, ये स्पेशली ऐसे बना के देते हैं। देन दिस इज एस्प्रेशो, काफे, काकाओ। काकाओ में चॉकलेट उससे बनता है, ठीक है, ऊपर से चॉकलेट और चॉकलेट मिल्क है, ये मान लो आप बच्चे को चॉकलेट में घोल के पिलाते हैं ना, ये समझ लो। काकाओ, एस्प्रेशो, काफे और कापुचिनो, ठीक है। दीज आर आर्ट ऑफ कापुचिनो, दिस इज। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए क्या है, देख लेना चाहिए आपको भी। जैसे मान लो कि घर पे जाके भी डिक्शनरी में वर्ड वगैरह, फोटो वगैरह, अब तो सब दिखाता है ना, तो चिंता ही नहीं। फिर डायलॉग आ गया, हेलो, ich bin Ina Albrecht, my name is Ina Albrecht, wie heißen Sie? Ich heiße विकास, ich heiße गौतम। तो जो पूछेगा आपसे नाम, आप फटाक से बोल दोगे। और मान लो किसी ने बोला टाग लेना, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि टाग लेना कुछ नाम है उसका लेना। टाग का मतलब है गुटन टाग। टाग, गुटन टाग को टाग भी बोल सकते हैं। टाग लेना, तो जवाब में गुटन टाग, हेलो, ऐसे कुछ भी आप। मोइन मोइन तो एक पर्टिकुलर एरिया में बोलते हैं लोग। नमस्ते ये वो नॉर्थ जर्मनी में, हॉलैंड के आसपास वाला एरिया है, वहां पे मोइन मोइन बोलते हैं, ठीक है। सो टाग लेना, तो इसके जवाब में हेलो या फिर गुटन टाग। ब्रूनो, जो भी नाम है उसका। Was trinken Sie? Ich trinke Wasser, या फिर ich möchte Wasser trinken। Woher kommst du? Ja, ich komme aus Samod, ich komme aus Rajasthan। Und Anand, woher kommst du? Ich komme aus Maharashtra। Ich komme aus Maharashtra। आनंद, शुभिका को पूछो। Woher kommst du, Subika? Ich komme aus Delhi। Ich komme aus Delhi, right? So woher kommst du? कहां से हो? Ich komme aus। यही जुबान पे लाना है। आपको ये लाने लग गए तो अपने आप जर्मन एक स्टेप आगे आते जाओगे। हेलो कात्या, हेलो मारीना, हेलो विकास। तो जवाब में हेलो का जवाब हेलो। उसने अगर जवाब दिया आउशीना, तो क्वेश्चन क्या रहा होगा? वोहेर कॉम्स डू, कहां से हो, तभी तो बंदा बोलता है आउशीना। अगर मान लो किसी ने बोला टे बिटे, क्या पूछा होगा? वास ट्रिंकन जी, क्या पियोगे, तो जवाब मिला टे बिटे। तो ऐसे अपने आप वो उससे रिलेटेड, और ये सारी चीजें आपको बोल बोल के देखनी है। मिट मिल्स, ये देखो फ्लूसिस, ये कह रहा है कि प्रैक्टिस करो इसकी। मिट मिल्स, टे मिट मिल्स, मतलब चाय मिल्क के साथ। इस म्योस्टर टे मिट मिल्स, मिट मतलब विद, वेनिश शुगर, कम चीनी। फील मिल्स und wenig शुगर, ज्यादा दूध और कम चीनी। काफे मिट, फील मिल्स, वेनिश शुगर, ये बोल बोल के देखना है। ये फांटा मिट फील आइस, फांटा फांटा मिट वेनिश आइस, फांटा पी रहा है लेकिन कम आइस के साथ। ओरंगन जाफ्ट, कोला। काफे मिट फील शुगर, देखो काफे मिट रोट वाइन,
यहाँ पे जाइन वर्ब, आप ये होमवर्क है आपका, जाइन वर्ब को इसमें फिल करके लाना है। जैसे आपको पता है ना, इश बिन, डू बिस्ट, एर एस जी इश्ट, तो इन दोनों में जाइन वर्ब का कॉन्जुगेशन क्या होगा सोचना आपको, वर्ब देख लेना, उसमें ग्रुप में भी डाल दो। वैसे तो आपके पास बुक का लिंक है ही, और इसमें फ्राउशन शेष वोहर कॉमन जी, तो क्या जवाब आएगा? इसको में आउस ही आएगा ना, क्योंकि पूछा ही है वोहर कॉमन जी, इसको में आउस बार्सिलोना, आई कम फ्रॉम बार्सिलोना। ये नहीं, नाम है उसका, तो वर्ब आ गई हाइश है, इससे पता चल रहा है हाइश आएगी। इश इसको में नहीं, कॉमे भी नहीं आएगा, वो ना आएगा, इश्वोन है, इनके हिसाब से है। आपको ये बात बताई थी कि आउस आता है तो किसी जगह से आने की बात है। कॉमन के साथ में, इसको में आउस, आउस कॉमन के साथ में, और वोनन के साथ इन, और फारन के साथ नाक। ऐसे आप कोशिश करना, आपको इसमें से क्या समझ आ रहा है, ट्राई करना इस एक्टिविटी को। एक लास्ट और दूंगा, अभी 3 चीज देने वाला हूं, लिंक आपको इसको भी ग्रुप में डाल दो ना, किसी को मालूम नहीं मिले तो, ठीक है। एक लास्ट और दूंगा आपको एक्टिविटी, वो तीसरी जो एक्टिविटी है उसमें कुछ ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ये लास्ट है, आपको dict.cc में वर्ड नहीं आए तो देख देख के प्रैक्टिस करनी है, इसका क्या मतलब आपको समझ में आया। हम तो कल डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आप लोग उसको पकड़ पाए क्या डिक्शनरी की हेल्प से। Das ist dann alles für heute.